आदाब नाजरीन, आरसी उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप शिरीन फातिमा को सुन रहे हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तवसत से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए हैदराबाद के नामपल्ली में कायम हज कैंप आज जुमेरात को इख्तिताम पसीर हुआ। 20 रोज़ा इस कैंप के दौरान 23 तैयारियों के जरिए जुमला 9,685 आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। आज सुबह नामपल्ली हज हाउस से 430 आज़मीन हज पर मुश्तमिल आखिरी काफिला रवाना हुआ, जैसे मौलाना अब्दुल सत्तार कासमी वरंगल ने झंडी दिखाकर विदा किया। इस मौके पर सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, अरकान हज कमेटी मुजीबुद्दीन मोहम्मद लाइक, मुफ्ती इलियास अहमद कासमी, डॉक्टर सैयद अजहर अली मौजूद थे। आखिरी काफिले की रवानगी के बाद सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए हज कैंप के कामयाब इनेकाद पर तमाम वॉलंटियर्स, महकमा पुलिस, मीडिया और हज कमेटी के मुलाजिमीन की सताइश की। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज आखिरी काफिला रवाना हुआ। जुमला 23 फ़्लाइटें यहाँ से गई जो 430 की कैपेसिटी की थी और फ्लाइनास की फ़्लाइटें थी। 23 में से 21 काफिले वहाँ पहुँच चुके हैं और एक रास्ते में है, एक अभी यहाँ से निकला। और जितने लोग पहुँचे हैं उनकी रिहाइश भी अच्छी है, वहाँ पर वो लोग सेटल हो चुके हैं, मक्के मौज़मा में पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों को सर्दी बुखार थी, उनका इलाज करवा दिया गया, वापिस दोबारा वो अपने होटल्स में हैं। और यहाँ से जो हमारे खादिमुल इज्जात साथ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सर्विसेज भी बेहतरीन है। जाने से पहले उनको ट्रेनिंग देकर भेजा गया था कि आप जो आदमीन के साथ जा रहे हैं उनके साथ उनकी खिदमत करें, फिर वापस आए तक उनके आप साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अरकान ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर मेरे बाजू मुजीब साहब हैं, डॉक्टर अजहर साहब हैं, रईस साहब हैं और मुफ्ती इलियास साहब हैं। शब रोज़ उन्होंने मेहनत कर कर इस कैंप को कामयाब बनाया। और हमारे इरफान शरीफ साहब, दीगर स्टाफ और दूसरे महकमों से जो डिप्यूट किए गए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी खिदमत की। साथ ही साथ मैं मीडिया बरादरी का भी शुक्रिया अदा करूँगा। वक्तन फ़ौक्तन वो लोग अच्छे वीडियोज़ रिलीज़ हुए जिसके अंदर आदमी ने हज की हिम्मत अफजाई हुई। उसके बाद मैं सब में पहले हमारे CM साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आदमीन के लिए उन्होंने जो 10-10 हज़ार रुपये फेयर बढ़ गया था उसके लिए 7 करोड़ रुपये तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को दिए। कई आदमीन ने उनको उसकी दुआएं दी। इंशाअल्लाह ताला उनके अकाउंटों में पूरे पैसे डाल दिए जाएंगे। उसके बाद जो ख़ास ताल्लुक़ है यहाँ पर खिदमत का, जैसा कि महकमा पुलिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बल्दिया है, वाटर वर्क्स है, इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। और इस टाइम पर जो तस्करा जिसका ख़ास तौर पर किया जाना चाहिए वो हमारे यहाँ के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का है। उन्होंने तीन आदमी ऐसे थे, जाने से पहले उनका इंतकाल हो गया यहीं पर, तो उनके जगह पर उनके बच्चों को, उनके लड़कों को फ़ौरन उनका पासपोर्ट दाखिल किया गया, फिर उनको वीज़ा मंगाया गया, उनको यहाँ से रवाना किया गया। 3 ऐसे भी आदमी थे जिनका पासपोर्ट गुम हो गया, तो उन्होंने कल का पासपोर्ट तो 3-4 घंटों में उन्होंने दे दिया और इस तरीके से उन्होंने आदमी की मदद की। 3 नए पासपोर्ट भी बनाकर देकर उनको भिजा दिया गया है। और जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से खिदमत कर रही है। और हमारे जो आदमीन हैं, हमारे जो खादिमुल इज्जात है, वहाँ भी वो खिदमत कर रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ मेंटेनेंस का सवाल है, बेहतरीन मेंटेनेंस किया गया, बेहतरीन AC का हॉल था। खाली आदमी 10,000 थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे डबल लोग उनके साथ आने वाले, छोड़ने वाले, उलमा इकराम और वॉलंटियर्स, उन्होंने भी खाना खाया, खाना भी अच्छा था। और मैं डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हैदराबाद का जो माहौल है, यहाँ के जो वॉलंटियर्स है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिन रात अब की बात ये थी कि सामान भी हमको उस आदमीन के साथ रख के भेजना था, ट्रैकर लगाना था। शब रोज़ वॉलंटियर ने भी खिदमत की और अच्छी खिदमत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो आदमीन के लिए खिदमत करे हैं अल्लाह उनको उसका
जज़ाए खैर अता करे। कंट्रोल रूम कल शाम में एक हाजी वहाँ पे गुम हो गए थे, उन्होंने मेरे नंबर पे फ़ोन किया, मैंने फ़ौरन हमारे वहाँ के मैसेज में डालकर उनको ट्रैक किया गया। उनका फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, रास्ता भटक गए थे, 4 घंटे के अंदर उनको ले लिया गया और यहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जिस किसी के भी आदमीन का फ़ोन नहीं मिलता या किसी किस्म की परेशानी है, आप हजरात कंट्रोल रूम से रब्त पैदा कर सकते हैं और उसके अंदर जो है फ़ौरन आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और कंट्रोल रूम 24/7 यानी आदमीन आए तक 24 घंटे चालू रहेगा। आप हजरात जो भी आदमीन के रिश्तेदार हैं और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई इत्तला देना चाहते हैं, कुछ परेशानी है, तो आप कंट्रोल रूम से रब्त पैदा करते हैं। तेलंगाना में जितना मर्द हजरात 4960 है, जुमला बता रहा तेलंगाना में। यहाँ पर जो है अब के साल 15 स्टेट के लोग गए, कल रात में गुजरात के भी कुछ आए। 4960 मर्द हजरात हैं, ख़वातीन 4725। ताज़ा तरीन खबरों से खुद को बाखबर रखने के लिए आरसी उर्दू टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।